स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, तारीफ हो। अति दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर रात्रि के लिए कि आपने फिर से पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति करें, आपकी महिमा करें, प्रशंसा करें। और विशेष करके पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की रात्रि में फिर से सहायता किया कि ये लोग प्रभु हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर ये आपके प्रिय लोग आपकी आशीषों को, आपके अद्भुत कार्यों को, आपके चमत्कारों को अपने जीवन में देखें और निरंतर आपकी स्तुति, महिमा, तारीफ, प्रशंसा करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि जब आपके ये प्रिय लोग फिर से आज की रात्रि में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में हमारे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। इसलिए धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रभु जी इनके लिए चढ़ाते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और इनकी सारी प्रार्थनाओं को प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप पिता अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इनके जीवन में दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके अद्भुत कार्यों को देखें और पिता परमेश्वर अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपको महिमा देने पाएं। अनुग्रहकारी पिता, हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और पिता आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हम प्रार्थना के लिए ये अनुग्रह आपसे हम अपने जीवन में पाए हैं और हम आपकी उपस्थिति में आए हैं प्रभु, हम इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और प्रभु हम सभी भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं जब ये बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर हमारे साथ मिलकर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आज की रात्रि में आप हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की उपस्थिति में हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, तो आप अपना हृदय में संपूर्ण भरोसा रखें और परमेश्वर आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखें। और जब हम अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे तो हमें को वचन सिखाता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। और यदि आप चाहते हैं कि हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें तो हमारा विश्वास दृढ़, मजबूत, पक्का होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें विश्वास नामक जो सामर्थ्य प्रदान किया है उसके द्वारा जो है बड़े बड़े चमत्कार शुरू से परमेश्वर करते आया है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब कभी भी जिसको चंगा किया तो ज्यादातर लोगों से यह कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और इसीलिए हम भी परमेश्वर में अपने विश्वास को पूर्ण रूप से रखें, अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और हम बड़े विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और हर प्रकार के पाप बुराई से बच करके लगातार परमेश्वर को महिमा दें, उससे प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में निरंतर सीखते हुए हम लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आशीषों को पाने के लिए तत्पर रहें। तब परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य निरंतर करेगा और आज तक हमने जितनी परमेश्वर की आशीषों को पाया है उससे बढ़ करके हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा, अद्भुत चमत्कार करेगा और हमको निरंतर और भी अनेक लोगों के लिए आशीष का कारण बनाएगा। इसीलिए आप परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर लगातार उसी को स्मरण करके अपने सारे कार्य करें। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं, हमारे साथ मिल करके जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करते हैं, तो वैसे ही इस संसार में अनगिनत लोग हैं जिनको परमेश्वर से प्रार्थना करने की जरूरत है, लेकिन वो मजबूर हैं कि वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। कई लोगों की समस्या है कि उनको प्रार्थना करते नहीं आता, कई लोगों के पास टाइम नहीं मिल पाता है, कई लोग बोलते हैं, कई लोगों के पास अपने अपने बहाने होते हैं। इसीलिए उन लोगों के पास भी आप लोगों के द्वारा परमेश्वर की आशीष पहुंचे, इसके लिए आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके हमें अपनी प्रार्थना की विनतियां भेजें, ताकि हम उन सारी बातों के लिए भी प्रार्थना करें। और हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी ये सेवकाई करोड़ों लोगों तक के पहुंचे और परमेश्वर की आशीषों को अनगिनत लोग अपने जीवन में प्राप्त करके परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। इससे पहले कि हम आगे प्रार्थना करें, इससे पहले कि हम आगे प्रार्थना में जाएं, आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 19 और उसके 1 से 6 पद में इस प्रकार से लिखा है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता है।
उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष देने पावे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब आज के वचन को पढ़े तो यहाँ पर पाते हैं कि जब दाऊद, भजनकार दाऊद, जब हम आज परमेश्वर के वचन को पढ़े तो यहाँ पर हम पाते हैं कि भजनकार दाऊद इस प्रकार से जो है वर्णन कर रहा है और बता रहा है कि परमेश्वर की जो सृष्टि है, चाहे वो आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे तारे हो, चाहे कुछ भी चीज हो, यहाँ तक कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, जो कुछ भी हम बोले, वो सारी चीजें जो है परमेश्वर की महिमा कर रही हैं। इसीलिए लिखा है कि आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। यानी कि परमेश्वर की सृष्टि की कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर की महिमा ना कर रही हो। परमेश्वर ने तो हम मनुष्यों को मुंह दिया है कि हम बोलें और बोल करके अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, लेकिन हम मनुष्य होने के बाद, परमेश्वर की समानता और स्वरूप में सृजे जाने के बाद भी हम परमेश्वर की महिमा करने से चूक जाते हैं। जिसने हमको बनाया, जिसने हमें सृजा, जिसने हमें पाप से बचाया, जिसने हमको उद्धार का जीवन दिया। और ये सृष्टि को देखिए, जिसके पास मुंह नहीं है, जो बोल भी नहीं सकती, लेकिन उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम देख करके समझ सकते हैं। जब सृष्टि की एक एक चीज पर हम ध्यान देते हैं तो हमको समझ में आता है कि कैसे ये सारी चीजें परमेश्वर की महिमा कर रही हैं। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम भी अपने जीवन में, जब परमेश्वर ने हमको सारी चीजों से सर्वश्रेष्ठ बनाया है, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा देने से कभी ना चूकें। यही आज का वचन हमको सिखाता है। इसीलिए हम अपने जीवन में हमेशा स्मरण रखें। हम तो घंटे, 2 घंटे, कई घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना करने का मतलब है परमेश्वर से मांगना, और महिमा करने का मतलब है परमेश्वर को आराधना देने का, महिमा देने का मतलब है परमेश्वर को देना। इसीलिए यदि हम परमेश्वर से मांगेंगे तो मांगने से ज्यादा बढ़ करके देना मायने रखेगा, और परमेश्वर की जब हम महिमा करेंगे तो हम जो मांगते हैं उससे ज्यादा परमेश्वर हमारे द्वारा, परमेश्वर को जो मिल रही महिमा है उसका आदर करके हमको और भी ज्यादा आशीषित करेगा। इसीलिए हम निरंतर अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने का प्रयत्न करें। चाहे वो हम अपने कार्य क्षेत्र में हो, चाहे हम किसी कार्य को कर रहे हो, तो हम अपने कामों के द्वारा महिमा दें। हम यदि किसी से बात कर रहे हैं तो हमारी बातों के द्वारा जो है परमेश्वर को महिमा मिलने पाए, और इस रीति से हम लगातार परमेश्वर की इच्छा को जीवन पर पूरा, और इस रीति से हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे, और लगातार हम परमेश्वर की आशीषों की और भी बहुतायतता हम अपने जीवन में पाएंगे। आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, और विशेषकर धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जिसके द्वारा हमें पिता आपने सिखाया कि पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको अपने जीवन से महिमा देने का मतलब है कि हम आपको कुछ दे रहे हैं, और प्रार्थना करने का मतलब है कि हम आपसे कुछ मांग रहे हैं। इसलिए पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी सृष्टि के लिए, जो हमको सिखाती है कि ये सृष्टि आपसे कुछ नहीं मांगती, परंतु लगातार हर पल आपको महिमा देते रहती है। हम सबकी भी सहायता कीजिए। जितने भी प्रिय भाई बहन आज इस समय पिता परमेश्वर आपसे मिल करके, आपसे जुड़ करके हम परमेश्वर आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम सब पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपको महिमा देने के लिए हमेशा तत्पर रहें, और हमारी देह के हर क्रियाकलापों के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए, ऐसा हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आप सहायता कीजिए, हमारी अगुवाई कीजिए पवित्र आत्मा। महान प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपने इन्हें सृजा है। हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं और आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं कि आपने पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को पहनने के लिए कपड़े दिया है, खाने के लिए भोजन दिया है, और पिता परमेश्वर प्रभु, आपके ये प्रिय लोग अकेले ना रहें करके आपने प्रभु जी अपने इन प्रिय लोगों को परिवार दिया है, परिवार के सदस्य दिया है, पत्नी दिया है, पति दिया है, बच्चे दिया है, माँ बाप दिया है, और पिता परमेश्वर और भी कितने सारे लोग दिया है। हम सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, और हम पिता परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, आराधना करते हैं। महान प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि जब आपके प्रिय लोग प्रभु इस समय हमारे
हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इस आशा से कि उनके जीवन में जो हताशा, निराशा, चिंता, परेशानी, दिक्कत, बीमारी और शैतान की ओर से लाई जाने वाली जो भी समस्या है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें और इनकी सहायता करें कि ये लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को देखें और शैतान के हर एक बंधन से प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके ये लोग छुटकारा पाएं और प्रभु आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएं। आप निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, इनके सभी परिवार के लोगों के संग साथ रहिए, इनके घर के चारों ओर पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बांध दीजिए। इनके जीवन में यदि किसी प्रकार की हताशा, निराशा, चिंता हो तो उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इनके जीवन से दूर कर दीजिए। इनके घर परिवार में, इनमें प्रभु किसी भी प्रकार की यदि बीमारी शैतान ने लाया हो तो उसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके ये लोग प्रभु आपके नाम की गवाही दें और अपने जीवन से आपको महिमा देने पाएं। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम आपको दे सके, क्योंकि जो चीज भी हमारे पास है वो सब कुछ पिता परमेश्वर आप ही का दिया हुआ है। यहाँ तक कि आपने हमें प्रभु जिस मुंह से बोल रहे हैं ये मुंह भी आपके द्वारा सृजा गया है। इसीलिए पिता परमेश्वर हमारे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आपने हमें सिखाया कि हम पिता परमेश्वर अपने होठों के शब्दों के द्वारा अपने मुंह से शब्द बोल करके आपको स्तुति दें, आपकी महिमा करें। और यदि हम आपकी स्तुति महिमा नहीं भी करते हैं तो जरूर प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना को भी आप जो है अपनी महिमा के रूप में स्वीकार करते हैं और हमें आशीषित करते हैं। इसलिए हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और सहायता कीजिए कि जब आज की रात्रि में आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने दिन भर के कार्य से थके हारे अपने घर में आकर के आपकी उपस्थिति में आपसे प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी बैठे हैं, तो पिता इनके संग साथ रह करके इनके आज के दिन भर के सारे कार्यों में प्रभु सफलता दीजिए और जो कुछ भी मेहनत किए पिता परमेश्वर वो व्यर्थ न जाने पाए, शैतान उस मेहनत को चुराने ना पाए और पिता आपकी सफलता आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में पाएं और कल सुबह का भोर का प्रकाश फिर से पिता आपके अनुग्रह से आपके ये प्रिय लोग देखें और कल के दिन को जब अपने जीवन में बिताएं तो आज से बढ़ करके और आपकी बड़ी सफलता को प्राप्त करने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और फिर से पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सिखाया कि हम प्रभु जी आपको महिमा करने, आपकी महिमा करने के द्वारा हम पिता परमेश्वर आपको स्तुति दे सकते हैं, महिमा दे सकते हैं, आराधना दे सकते हैं। इसीलिए आप हमारी अगुवाई कीजिए, लगातार सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन में सिर्फ मांगने वाले ना रहें परंतु देने वाले बन जाए। हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि हम आपको धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएं, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें और इस रीति से हम आपको महिमा दें। इसीलिए पिता हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए प्रार्थना करते हैं कि लगातार पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें, हमारी सहायता करें, ताकि परमेश्वर पिता हम निरंतर आपको अपने जीवन से महिमा देने पाएं और आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में लगातार अपनी आशीषों को उंडेलें और हमारे जीवन के हर बिगड़े हुए कामों को सुधार करके पिता परमेश्वर निरंतर हमसे अपनी महिमा लें। महान पिता परमेश्वर हम आपके इन प्रिय लोगों को फिर से आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और फिर से पिता परमेश्वर आज का ये सुंदर समय हमारे जीवन में प्रदान किया और आपने हमारी पिताजी आपसे प्रार्थना करने में सहायता किया, मदद किया और आपने प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की प्रार्थना को सुन करके प्रभु हम विश्वास करते हैं कि उत्तर दे दिया है और आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर शीघ्र प्रभु अपने प्रार्थना का उत्तर पा करके प्रभु आपको महिमा देने जा रहे हैं, आपकी स्तुति करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और हम पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करते हैं कि लगातार पिता परमेश्वर आप अपने वचन के अनुसार हमारे संग साथ रहिए, सहायता मदद कीजिए और हर प्रकार से पिता परमेश्वर शैतान की चाल से, शैतान के प्लान से हमको बचा के रखिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपकी उस उपस्थिति को, आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी क्षमा को, आपके पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाए, महसूस करने पाए और पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए, आपके कार्यों का वर्णन दूसरों से कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर और भी लोग जाने कि आप जीवित महान सच्चे परमेश्वर है और जो कोई भी आपको पुकारता है आप उसकी सुन करके उसको उत्तर देते हैं और वो कभी लज्जित नहीं होता। इसलिए धन्यवाद के साथ सारी बातें आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर अपनी फिर से और आपके इन प्रिय सभी लोगों की सारी समस्याओं को, चिंताओं को, दुखों को, परेशानी को, हताशा को, निराशा को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि दूर करके पिता सहायता कीजिए कि आपके ये लोग प्रभु इन सारी शैतान की बातों से स्वतंत्र होकर के आप में पिता परमेश्वर जीवन बिताते हुए आपको निरंतर महिमा देने वाले होने पाए।
धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए, और प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।